हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। लास्ट क्लास में हमने किए थे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हम करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के मैंने बताया था 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से। Management is described as the process of planning, organizing, directing and controlling the efforts of organizational members and of using organizational resources to achieve specific goals। मतलब मैनेजमेंट के फंक्शंस करता है और सभी के एफर्ट्स को ऑर्गेनाइज करता है कि एक हम स्पेसिफिक गोल को अचीव कर पाएँ। तो इसके 5 फंक्शंस डिटेल में करेंगे। फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग। Planning is the function of determining in advance what is to be done and who is to do it। Planning का ये ऐसा फंक्शन है जिसमें हम एडवांस में सोचते हैं कि करना क्या है, who is to do it और इस काम को कौन करेगा। This implies setting goals in advance and developing a way to achieve them effectively and efficiently। इसका मतलब हम एक गोल डिसाइड करते हैं एडवांस में और उसका तरीका फाइंड आउट करते हैं कि इस काम को हम अच्छे से कैसे करेंगे, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इन Smita's organization, the objective is production and sale of candles. Smita has decided quantity, variety। स्मिता का जो केस था उसके अंदर उसका ऑब्जेक्टिव था कि प्रोडक्शन और सेल करनी है कैंडल्स की। स्मिता ने डिसाइड करनी थी क्वांटिटी, कितनी कैंडल सेल करनी है, वैरायटी, कौन सी वैरायटी की करनी है, कलर्स, एंड देन एलोकेट रिसोर्सेज फॉर देयर परचेज फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स। और रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, साधन इकट्ठे करने हैं, संसाधन कि अलग अलग सप्लायर से इसको कैसे परचेज करना है। प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम्स बट इट कैन प्रिडिक्ट देम एंड प्रिपेयर कंटिजेंसी प्लान टू डील विद देम इफ एंड व्हेन दे अकर। प्लानिंग का मतलब एडवांस में सोच लेना, प्लान कर लेना हमें काम क्या करना है, कैसे करना। अब एडवांस में हमने सोच लिया तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। प्लानिंग के अंदर हम प्रॉब्लम को बिल्कुल ही ख़त्म नहीं कर सकते कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, लेकिन अगर हम प्लानिंग करेंगे तो हम उस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन हमें ऑलरेडी तैयार रख सकते हैं। ये तो था फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर हम एडवांस में सोचते हैं क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। उसके बाद सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग कर ली कि ये काम करना है, इसके बाद हम एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स बनेंगे, क्या क्या काम है, क्या क्या फंक्शंस हैं, ये सब डिसाइड करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइज करेंगे। Organizing is the management function of assigning ड्यूटीज देना, टास्क को ग्रुपिंग करना, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी, कौन किसकी क्या अथॉरिटी है, किसके क्या अधिकार हैं, रिसोर्सेज एलोकेट करना, ये सब काम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर किया जाता है। वंस अ स्पेसिफिक प्लान हैज बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एग्जामिन्स द एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द प्लान। जैसे ही हमने डिसाइड कर लिया, प्लानिंग कर ली, अब क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, इसको सोचा जाता है। इट इज डिसाइड हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क। एक काम को कौन करेगा, कहाँ पे ये काम होगा, कब ये काम होगा। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ग्रुपिंग करते हैं अलग अलग टास्क की और अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, सबके रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाते हैं, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसकी क्या ड्यूटी है, किसके क्या अधिकार हैं, प्रॉपर टेक्निक हमने कौन सी यूज़ करनी है, ये सब काम हम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर करते हैं। क्लियर। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा फंक्शन है स्टाफिंग। स्टाफ को रखना, राइट पीपल फॉर राइट जॉब। स्टाफिंग सिंपली स्टेटेड इज फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर राइट जॉब। राइट पीपल फॉर राइट जॉब मतलब सही बंदे को सही जॉब पे रखना। ठीक है। Important aspect of management is to make sure that right people with the right qualification are available at right places and time to accomplish the goal of organization। जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उस अकॉर्डिंग सही क्वालिफिकेशन का बंदा, सही पर्सन वहाँ पे अपॉइंट होना चाहिए। ठीक है। दिस इज ऑल्सो नॉन एज ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। इसको हम ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन भी बोलते हैं। इसके अंदर ये एक्टिविटीज आ जाती हैं रिक्रूटमेंट के अंदर क्या होता है, हम इनवाइट करते हैं लोगों को कि आके हमारी कंपनी में अप्लाई करो जॉब के लिए। फिर उस रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस के अंदर से हम सिलेक्ट करते हैं किसी को। उसके बाद उनकी प्लेसमेंट हो जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये सारे काम स्टाफिंग के अंदर होते हैं। Infosys Technology, which develops software, needs system analysts and programmers।
इन्फोसिस टेक्नोलॉजी है जो डेवलप करती है सॉफ्टवेयर को, उसको सिस्टम एनालिस्ट एंड प्रोग्रामर्स की ज़रूरत होती है। ये हो गया थर्ड फंक्शन स्टाफिंग। फिर है डायरेक्टिंग। अब स्टाफिंग में स्टाफ को रख लिया, अब स्टाफ को डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, उनको सुपरवाइज करना पड़ेगा, उनके काम को मोटिवेट करना पड़ेगा उनको ताकि वो काम करें। तो डायरेक्टिंग के अंदर ये सब आ जाता है। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज टू परफॉर्म द टास्क असाइंड टू देम। डायरेक्टिंग के अंदर आ जाता है लीडिंग, उन बंदों को लीड करना, लीडरशिप देना, इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना ताकि वो अपने काम को सही तरीके से करें। ठीक है। दिस रिक्वायर एस्टेब्लिशिंग एन एटमॉस्फेयर दैट एनकरेज एम्प्लॉइज, मतलब इस तरीके का एटमॉस्फेयर डायरेक्टिंग के अंदर क्रिएट कर दिया जाता है कि एम्प्लॉइज एनकरेज हो जाते हैं कि काम खुद से करने के लिए। मोटिवेशन और लीडरशिप दो की मेन कंपोनेंट्स हैं डायरेक्टिंग के। डायरेक्टिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली एज वेल एज सुपरवाइजिंग। इसके अंदर 4 चीज़ें आ जाती हैं, मोटिवेशन, लीडरशिप, सुपरविजन एंड कम्युनिकेशन। ये सारे काम डायरेक्टिंग के अंदर होते हैं कि जो बंदे काम कर रहे हैं उनको लीडरशिप मतलब लीडरशिप का रोल इसके अंदर मैनेजमेंट का होता है। मोटिवेट करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, उनके काम को सुपरवाइज करते हैं, मतलब उनका काम करते हुए देखते हैं, अगर ज़रूरत है तो उनको गाइड भी करते हैं। लास्ट कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और फिफ्थ फंक्शन, लास्ट फंक्शन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर क्या है? कंट्रोल करना। सबसे पहला फंक्शन था प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर हमने डिसाइड कर लिया क्या करना है। ठीक है। अब कंट्रोलिंग के अंदर हम देखेंगे जो हमने सोचा था प्लानिंग के अंदर कि ये चीज़ करनी है वो एक्चुअल में हुई या फिर नहीं हुई, उसको मैच करेंगे कि हमने सोचा था कि 5000 यूनिट सेल करनी है और एक्चुअल में कितनी यूनिट सेल हुई। एक्चुअल में मान लो 6000 यूनिट सेल होगी, मतलब 5000 सोची थी और 6000 होगी, तो ये तो बढ़िया है। लेकिन ये भी हो सकता है कि हमने 5000 सोची और 3000 ही हुई, तो मतलब इसके अंदर डिफरेंस है, मतलब डेविएशन है। फिर उस डेविएशन को फाइंड आउट करेंगे कितना डेविएशन है, क्या ये डेविएशन टॉलरेट किया जा सकता है कि इतना ठीक है कि इतना कमी आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे। अगर डेविएशन ज़्यादा है, टॉलरेंस लिमिट से ज़्यादा है, तो उसके ऊपर फिर काम किया जाएगा, नई प्लानिंग की जाएगी। तो कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है जिसके अंदर हमने जो उसके अंदर बनाए थे प्लानिंग के अंदर गोल्स, उसको हम चेक करते हैं क्या वो हुआ या फिर नहीं हुआ। अगर वो नहीं हुआ तो उसके लिए हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं और नए प्लान्स बनाते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब एक पॉइंट टॉपिक दे रखा है कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की एसेंस है। यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट मैनेजर हैज टू परफॉर्म 5 इंटर रिलेटेड फंक्शंस। मैनेजमेंट को 5 इंटर रिलेटेड फंक्शंस करने होते हैं, 5 अलग अलग फंक्शंस करने होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। in the process of managing an organization, which is a system made up of different interlinked and inter-department subsystem, a manager has to link this diverse group toward बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं, सभी को आपस में लिंक करने का काम मैनेजमेंट करती है। तो ये आपस में लिंक का मतलब क्या होता है? हर चीज़ को, हर बंदे को कोऑर्डिनेट करके चलना है ताकि उनका मेन गोल एक ही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सभी फंक्शंस को बाइंड करने वाली एक कोऑर्डिनेशन फोर्स है। इट इज़ कॉमन थ्रेड दैट रन्स थ्रू ऑल एक्टिविटीज़। हर एक्टिविटी के थ्रू जो चलती है वो है कोऑर्डिनेशन। जैसे परचेज हो रहा है, प्रोडक्शन हो रही है, सेल हो रही है, फाइनेंस का काम हो रहा है, इन सब के अंदर, इन सब डिपार्टमेंट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सारे मिलजुल के काम करें कि सभी का काम तो कर रहे हैं लेकिन मेन जो है वो गोल अचीव करना है। जैसे हमने 5000 यूनिट सेल करनी है तो उस अकॉर्डिंग ही परचेज वाला डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल परचेज करके आएगा, प्रोडक्शन वाला उस अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन करेगा, सेल वाला, मार्केटिंग वाला उस अकॉर्डिंग सेल करने की कोशिश करेगा। तो सभी के जो एफर्ट्स हैं वो कोऑर्डिनेट होते हैं एक डायरेक्शन के अंदर कि हमें ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है, इतने यूनिट सेल करनी है, कुछ भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, वो ऑब्जेक्टिव की तरफ सारे अपनी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं। The process of coordinating the activities of an organization begins at planning stage. Planning stage पे ये start हो जाता है coordination का काम। टॉप मैनेजमेंट प्लान फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। टॉप मैनेजमेंट जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करती है। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही फिर स्ट्रक्चर तैयार होता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। उसी हिसाब से स्टाफ को रखा जाता है, फिर स्टाफ जिस हिसाब से स्टाफ रखा उस स्टाफ को ही हम वो करेंगे, डायरेक्शन देंगे, लीडरशिप देंगे, मोटिवेशन देंगे, फिर लास्ट में जो काम हमने किया उसी को ही हम कंट्रोल करेंगे।
ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन के हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं फटाफट। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन जो है वो सभी के एफर्ट्स को एक पर्पसफुल एक्टिविटी को हम सभी को वो कर देती है, यूनिफाई कर देती है, एक कर देती है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन रियलाइज। यूनिटी मतलब एकता होनी चाहिए सबके काम में, सब काम इस तरीके से करें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो। कोऑर्डिनेशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक बार करने वाली चीज नहीं है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। फोर्थ है कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब हर जगह कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, कोई भी चीज हो, कोई भी जगह हो, कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। जितने भी मैनेजमेंट के लेवल है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर किसी के अंदर हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन को करना। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझ के करना। कोऑर्डिनेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप हो जाए, कोऑर्डिनेशन हमें खुद बनाना पड़ता है, तो ये डेलिब्रेट फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन देयरफॉर इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट वेरी